वेलकम बैक अगेन दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। आज के वीडियो में हम फ्लैगशिप योजना को कंटिन्यू करेंगे जो आने वाली सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। 1 से 9 तक की जो योजनाएं थी अपन देख चुके हैं पहले के पार्ट में। ये दूसरा पार्ट रहेगा। टोटल 50 से 60 योजनाएं रहेगी जो सभी इसमें इम्पोर्टेंट योजनाएं कवर हो जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये दोस्तों शुरू करते हैं। पहली योजना है अपनी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। ये योजना दोस्तों कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में उन हुए बच्चों, विधवा महिलाओं, उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सबल प्रदान करने हैं। तो मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के नाम से ये योजना चलाई गई थी। चलाई कब गई थी ये? और चलाई गई थी ये दोस्तों 25 जून 2021 को चलाई गई थी। संपूर्ण राज्य में संचालित थी। और इस योजना में अनाथ बालक बालिकाओं और तत्कालिक सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की मुफ्त सहायता प्रदान की जाती थी। और 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपए प्रति माह है और 2000 रुपए वार्षिक देय थी। 18 वर्ष की आयु वाले पूर्ण करने पर 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी। यानी जो अनाथ बालक बालिकाएं हैं उनको तत्कालिक सहायता के रूप में ये राशि दी जाती थी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, तो आप देख लीजिएगा पॉज करके। इनके बच्चों को शैक्षणिक सहायता प्रोवाइड करने के लिए अंतर्गत 12 कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय विद्यालय में और आवासीय विद्यालय, छात्रावास विद्यालयों में अध्ययन करने वाले को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति प्राथमिकताओं को विभाग के अंदर संचालित प्राथमिक प्रवेश दिया जाएगा। और कॉलेज में जो अध्ययन करने वाले छात्र हैं उनको आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी योजना का लाभ भी इस योजना के अंदर मिलेगा। भत्ता भी दिए जाने वाले लाभ प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता दी जाती है और 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। साथ ही विधवा जो बच्चों है उनको 18 वर्ष की आयु तक 10,000 रुपए प्रति माह एवं 2,000 रुपए 2,000 रुपए वार्षिक देय होगा। तो ये थी अपनी कोरोना सहायता योजना जो कोविड-19 के अंदर चलाई गई थी। अगली अपनी योजना है राजस्थान में शुभ शक्ति योजना है। कब चली थी ये योजना? देखते हैं दोस्तों। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राजस्थान में शुभ शक्ति योजना का राजस्थान के श्रमिक और परिवार की बेटियों, महिलाओं एवं अविवाहित लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई। इस योजना के अंदर क्या सुविधा प्रदान की जाती है? इसके तहत 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये अपनी छोटी सी योजना थी, राजस्थान शुभ शक्ति योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना, यह योजना हाल ही में चलाई गई है सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी रक्षा योजना के तहत प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्तियों को कम समय में अस्पताल पहुंचाने वाले को 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट योजना है दोस्तों। क्या किया जाएगा इसके अंदर कि जो भी दुर्घटना स्थल पर अगर सड़क पर दुर्घटना होती है, जो पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये इसका लोगो है। पीड़ित सहायता को ऑनलाइन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर, तो आप इसका टोल फ्री नंबर पूछ सकते हैं। 181 टोल फ्री नंबर है। और आप देख लीजिए इसके अंदर राजस्थान में संपर्क जन सुविधा शिकायत दर्ज करने हैं तो इसमें शिकायत भी की जा सकती है और समस्या को ऑनलाइन दर्ज भी सुविधा की जाती है। और क्या किया जाता है? पंचायत समितियों व जिला स्तर पर राजस्थान के संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायत दर्ज की जाती है। और 181 क्या है? टोल फ्री। ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि टोल फ्री नंबर क्या है कोरोना पीरियड
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करें और कमेंट करें। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगली है अपनी IM शक्ति उड़ान योजना। तो कब शुरू की गई थी ये? दिसंबर 19 2021 को राजस्थान सरकार गहलोत द्वारा IM शक्ति उड़ान की योजना का लोकार्पण किया गया। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 282 ब्लॉक क्षेत्रों में प्रत्येक ब्लॉक में 5 चयनित आंगनबाड़ी केंद्र, प्रत्येक ब्लॉक में 5 आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 से 45 वर्ष तक की 45 तक की आय के प्रत्येक किशोरी व महिला लाभार्थी को प्रतिमाह 12 सैनिटरी नैपकिन दी जाएगी। तो IM शक्ति योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि 12 जो सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क वितरण करना है। इस योजना में राज्य सरकार का जो भार है वो 200 करोड़ रुपए का किया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है। तो शुरू की गई 18 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण को समर्पित कर इंदिरा महिला शक्ति की योजना का शुभारंभ किया। अगला है अपना छोड़ा। इस योजना में राजस्थान में 1.20 करोड़ महिलाओं को आने वाले समय की चरणबद्ध तरीके से जुड़ाव लाभान्वित किया जाएगा और महिला बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल विभाग है। तो ये पूछ सकता है कि IM शक्ति उड़ान योजना किस प्रकार की योजना है और इसका विभाग कौन सा चला रहा है? महिला और बाल विकास। और शुरू कब हुई थी? 18 दिसंबर 2019 को। ओके दोस्तों, नेक्स्ट अपनी योजना है इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए हैं। प्रमुख कार्य क्या रहेगा इसके अंदर? तो इसके अंदर 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और प्रत्येक इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऋण मिल सकेगा। मतलब अलग अलग महिलाओं को इस निधि के माध्यम से प्रदेश में 5 विभिन्न योजनाएं शुरू की गई है। दोस्तों, इसमें इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कुशल व संवर्धन योजना 75,000 रुपए और निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। अगली है अपनी इंदिरा महिला शक्ति एवं प्रशिक्षण योजना, जो 5,000 रुपए की महिलाओं को लेखांकन दिया जाएगा। अगली है इंदिरा महिला शिक्षा सेतु योजना, शिक्षा से वंचित रही 50,000 महिलाओं को, बालिकाओं और महिलाओं के लिए है ये योजना। और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, इसमें 10,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कुछ चीज नहीं सो तो इसके अंदर ऋण की सुविधा और ये इसके 5 उप योजनाएं इसमें शामिल है। यह पॉज करके देख लीजिएगा। अगले अपन योजना के अंदर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो ये कोरोना के अंदर चलाई गई 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत की गई। कोरोना के कारण माता पिता दोनों को अथवा एकल जीवित माता पिता होने वाला बेसहारा बच्चों को इस योजना के तहत तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की दी जाएगी। 18 वर्ष पूरा होने तक 2,500 रुपए की क्या प्रतिमाह राशि दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बाल कल्याण योजना जो कि 12 जून को शुरू की गई। इसके अंदर जो कोरोना के अंदर माता पिता या माता में से या किसी एक की भी अगर मृत्यु हुई है तो उसके बेसहारा बच्चों को 1 लाख रुपए को तुरंत सहायता और 2,500 रुपए क्या 2,500 रुपए उनको प्रतिमाह राशि दी जाएगी। ये इंग्लिश के अंदर है। और इसके अलावा अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष की उम्र होने पर 5 लाख रुपए का एक मुश्त सहायता दी जाएगी। यानी अगर जब वह 18 साल पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद उनको 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और 12वीं कक्षा के अंदर प्रवेश 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जो आवासीय विद्यालय होते हैं सरकार के, उनके अंदर
निःशुल्क पढ़ाई कराई जाएगी उनको। इसके अलावा महामारी के कारण अपने पति खो चुकी विधवा को भी महिलाओं व राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और सहायता अनुदान में ऐसी विधवा को प्रति माह 1500 रुपए की सहायता पेंशन राशि दी जाएगी प्रति माह। अगली दोस्तों अपनी इंपॉर्टेंट योजना है इंदिरा रसोई योजना, जिसका लोगो क्या है, कोई भूखा न सोए। ये जो पिछली सरकार बीजेपी सरकार थी उसकी अन्नपूर्णा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया, इंदिरा रसोई योजना। चली कब थी ये, 20 अगस्त को। इंपॉर्टेंट है डेट, याद रखिएगा। और अगली इसमें स्वायत्ता शासन विभाग जिसका नोडल विभाग है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विभाग पूछ लिया जाता है ऑप्शन में देके कि इसका विभाग कौन है। चला, और इस योजना के तहत गरीब बच्चों को 8 रुपए में गुणवत्ता पूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। तो इसकी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली अनुदान के रूप में 12 रुपए दिए जाते थे, जो कि अभी 1 जनवरी 2022 के बाद कितने रुपए किए कर दिए हैं, 17 रुपए जो क्या करती है सरकार देती है इसके अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले 12 थे अब 17 कर दिए, और 8 रुपए में जो खाना खाने वाला है उसको देना पड़ेगा। ये इसका लोगो है, मुख्यमंत्री रसोई योजना, 8 रुपए में पौष्टिक आहार, 20 अगस्त, कोई भूखा न सोए। ये पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, तो आगे भी पूछा जा सकता है। इस योजना के तहत दिया क्या जाता है, तो दिया जाता है इसके अंदर 100 ग्राम दाल दी जाती है, और 100 ग्राम सब्जी बनी हुई, और 250 ग्राम चपाती इसके अंदर थाली के अंदर दी जाती है। अब इस योजना के अंदर क्या किया जा रहा है कि पहले ये घूम घूम कर जैसे रोड पे एक वाहनी में के अंदर संचालन करके दी जाती है, तो अब इसका क्या किया जाएगा, रसोई बनाई जाएगी, वहां बैठ के खाना खिलाया जाएगा। जो कि ऐसी रसोई कितने को निर्माण करना है, तो 358 इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है। राजस्थान में बजट बढ़ाकर इसका कितना कर दिया, 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगली अपनी इंपॉर्टेंट योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना चली कब थी, ये 24 फरवरी को चली थी यह योजना। और इस योजना के तहत कृषक कल्याण योजना के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना है। तो इंपोर्टेंट है, 24 फरवरी को चली थी, 2021 से शुरू हुई थी, और कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्ष हेतु अनुदान दिया जाता है। ये इसके इंपोर्टेंट मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना के अंदर 30,000 कृषकों के लिए डिग्गी फॉर्म पौंड बनाए जाएंगे, और 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकल एवं निजी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। इसका गठन फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया जाएगा। इसके अंदर क्या किया जाएगा, सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसानों को उनके उत्पादों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए उत्पादों को क्लीनिंग एवं गार्डनिंग प्रोसेसिंग इकाई स्थापित की जाएगी। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अगली अपनी किसानों से संबंधित एक और योजना है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो किसानों को आर्थिक सबल से मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू की कब गई, 17 जुलाई 2021 को की गई थी। ये ऊर्जा विभाग के इस योजना का नोडल विभाग है। तो ऊर्जा की जो योजना है इसका विभाग कौन सा है, ऊर्जा विभाग है। इस योजना का सालाना रुपए 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा, और इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1,000 रुपए अथवा अधिकतम 12,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ये है किसान मित्र योजना 17 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी योजना है, और इसका विभाग नोडल विभाग ऊर्जा विभाग है। ये इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। और क्या किया गया है इसके अंदर, समस्त व सामान्य श्रेणी ग्रामीण ब्लॉक ओवर सप्लाई एवं कृषि
कृषि उपभोक्ताओं को मीटर, फ्लैट रेट कृषि, इसके अतिरिक्त अनुदान है तो पात्र होंगे और अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में दिया जाएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 बिजली बिलों पर भुगतान लागू होगा। बिजली बिल की राशि ₹1000 से कम होने पर शेष राशि समायोजन उसी समय आगामी माह में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट अपनी योजना कौन सी थी? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। अगली अपनी योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि कब चली थी? 16 अगस्त 2021 को चली थी यह योजना, 16 अगस्त 2021 को। योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट तीन दोनों। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर और सर्विस सेक्टर के युवाओं को बेरोजगार व स्वरोजगार व रोजमर्रा की जरूरतों है तो उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना है। 16 अगस्त को शुरू हुई थी और क्या इसके अंदर स्वायत्त शासन यानी डिपार्टमेंट ऑटोनोमस इसका संचालन करता है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगली अपनी योजना है मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। तो इस योजना के अंदर क्या प्रावधान है? मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना चली थी अपनी 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या रहेगा इसका? उद्योगों में वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी उद्योग है उनको 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। और इसके बाद 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री ने अनुपूर्ति योजना भी शुरू की गई। इस योजना के तहत क्या किया गया? जो भी आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी व प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य के योजनागत उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण 8% की दर पे और 5 करोड़ रुपए तक का ऋण 6% की दर से और 10 करोड़ रुपए का ऋण कितने मतलब 5% की दर से इसमें ब्याज अनुदान से उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, आप इस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम इसमें 10 करोड़ रुपए की राशि तक का ऋण ले सकते हैं, उसके लिए आपको 5% ऋण लगेगा। ओके दोस्तों, और 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई थी ये लघु प्रोत्साहन योजना। अगला योजना की ओर बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें हाल में बदलाव किए गए हैं, इंटरफेस को ऐड किया गया है। तैयारी के लिए प्रोफेशनल कोर्स में प्रतियोगी करना है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? परीक्षा में उत्कृष्ट तैयारी प्रदान करने हेतु तो पात्र सीमा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के पात्र होंगे जिनका परिवार 8 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष कम कमाता है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में मैट्रिक्स लेवल 11 तक के वेतन प्राप्त कर रहे हैं पात्र होंगे। किसी भी छात्र व छात्राओं को इस योजना में लाभ 1 वर्ष की अवधि के लिए देगा, यानी 1 वर्ष के अंदर आपको ये अवधि रहेगी जिसके अंदर आपको लाभ मिलता रहेगा। और जो राज्य कर्मचारी भी इसके अंदर जो काम कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है दोस्तों, जो मैट्रिक्स लेवल 11 के अंदर कर रहे हैं उनके माता पिता को उनके बच्चों को यह सुविधा मिलेगी। और अनुसूचित जनजाति SC ST कम्युनिस्ट अल्पसंख्यक इनको जो 8 लाख रुपए है उनकी वार्षिक आय उनको तो ये सुविधा मिलेगी। जनजाति भागीदारी योजना है अपनी अगली योजना है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को मनाया जाता है ये। और इस योजना में जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है। फिर से डेवलपमेंट ऑफ ट्राइब कम्युनिटी वर्क कैन बी डन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। तो 9 अगस्त को शुरू हुई थी
समावेशी विकास के लिए जनजातीय भागीदारी योजना। इस योजना के अंदर क्या प्रावधान है? संघ लोक सेवा आयोग में आयोजित सिविल सेवा व राज्य लोक सेवा में आयोजित आरएस अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे व पे मेरिट 10 के ऊपर अन्य परीक्षा जैसे रिट, राजस्थान कर्मचारी चयन या योजना आयोग की जो 2400 ग्रेड पे हैं, लेवल 5 तक की जो परीक्षा कराया जाता है, हॉस्टल परीक्षा आदि की तैयारी कराने हैं तो इसका लाभ मिल सकेगा। मैट्रिक का निर्धारण 12वीं एवं 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी को कम से कम 50% छात्रा होगी, मतलब और अपना आवास छोड़कर अन्य शहर में प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग करने प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास की सुविधा के लिए 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई भी जाएगी। मतलब जैसे जब इसमें अनुभूति कोचिंग योजना के अंदर इसके अंदर आपको सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद 40,000 रुपये आवास की सुविधा दी जाएगी। और चला कौन रहा है? सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक विभाग इसका संचालन कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का नोडल विभाग है। राजस्थान में बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुभूति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत अगली अपनी योजना है नेक्स्ट निर्यातक बनो। ये इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, ये हाल ही में शुरू हुई थी 29 जुलाई 2021 को, मिशन निर्यातक बनो। तो इसके अंदर क्या प्रावधान है? मुख्य तौर से प्रदेश में बेहतर निवेश एवं ज्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान में उद्योग विभाग और राज्य सरकार के औद्योगिक विकास और निगम रिक्को, जिसे रिक्को कहा जाता है, 29 जुलाई 2021 को निर्यातक बनों की शुरुआत की है। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा इसमें विभाग कार्य कर रहा है, तो रिक्को और रिक्को द्वारा चलाई जा रही है योजना 29 जुलाई को चली थी ये मिशन निर्यातक बनो। इस मिशन के तहत करीब 22,000 निर्यातक बनने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य में होने वाले निर्यात में 25 वृद्धि होने की उम्मीद है। यानी इस योजना के तहत जब ये चलेगी तो 25% वृद्धि निर्यातक में वस्तुओं की होगी। रिक्को इसका संचालन करता है, मिशन निर्यातक बनो। और आगे क्या है? इस योजना के तहत 10 लाख रुपए के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर को दी जाएगी और 10 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजातीय क्षेत्र में विकास एवं लाख रुपए से अधिक स्वीकृतियों की जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के स्तर पर जारी की जाएगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाती है योजना दोस्तों, रिक्को द्वारा संचालित है। वी कैन बी एक्सपोर्ट 29 जुलाई 2021 को चली थी। 22,000 जो निर्यातक बनाना है उनको और 25% इसकी होने की उम्मीद है। टिप्पणी के तौर पे आप लिख सकते हो। अगली अपनी योजना है कृषक कल्याण योजना। किसानों को व्यापार व खेती करने के आसानी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण की कोष का भी गठन किया गया है। चली कब थी ये? 16 दिसंबर 2019 को चली थी ये, 16 दिसंबर 2019 को चली थी। कृषक कल्याण 1,000 करोड़ रुपए का ये बनाया गया है। जनजाति भागीदारी योजना, तो ये अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। जनजाति भागीदारी 9 अगस्त 2021 को ये चली थी जनजातीय विकास हेतु। मुख्यमंत्री वर्धा सम्मान पेंशन योजना, वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, विभाग सामाजिक न्याय अधिकारिता। अब इसके अंदर क्या किया है? 55 वर्ष से अधिक या उससे 58 वर्ष की जो महिला है उससे अधिक की आयु पुरुषों को मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, जीवन निर्वाह हेतु पत्नी पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्राति को पत्नी पति समस्त स्रोतों के कुल वार्षिक आय 48,000 रुपए से भी कम है तो उनको ये पेंशन दी जाएगी। तो इसके लाभान्वित जो रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे? बीपीएल श्रेणी अंत्योदय कार्ड जिनके पास है, आधार कार्ड धारी
आस्था कार्डधारी और सहरिया कोतरी खेरवा जाति के व्यक्तियों के आय संबंधी शर्तों को छूट प्रदान की गई है। तो इनको ये छूट प्रदान की गई है आय संबंधी, मतलब यानी इनकी जो 48,000 रुपए की जो आय है उस ये नहीं होगी, और बाकी इनके पास जो ये कार्ड होंगे इससे इनको ये सुविधा मिल जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। तो दोस्तों 48,000 रुपये इसकी आय। इस योजना के तहत क्या प्रावधान किया गया है, जो कि 55 वर्ष या इससे अधिक की आयु की जो महिला है या और 58 वर्ष या इससे अधिक की आयु की जो पुरुष है उनको 7500 रुपये, सॉरी 750 रुपये प्रति माह है, और 75 वर्ष से अधिक की आयु आने होने के पश्चात उनको कितनी जाएगी, 1,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। तो इजी सी है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 75 प्लस होने पर 1,000 रुपये की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना है अपनी अगली योजना है। इस योजना में क्या प्रावधान है, एकल नारी सम्मान योजना 1 जून 1974 को शुरू की गई थी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। दोस्तों ये डेट आप देख लीजिए, 1974 है तो कंफर्म नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। 1 से 18 वर्ष की आयु की विधवा, परिवक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान में मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रही हो एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु नियमित आय का कोई स्रोत नहीं है, 48,000 रुपये उसकी वार्षिक पे, उनको ये पेंशन दी जाएगी। और इसमें ये जो लाभार्थी है क्राइटेरिया इनको रखा गया है। बीपीएल परिवार को, अंत्योदय कार्डधारी को, आस्था कार्डधारी, सहरिया खथोड़ी खेरवा जाति एवं HIV एड्स पॉजिटिव हो और राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत हैं। विधवा, परिवक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधित शर्त छूट प्रदान की गई है, यानी उनकी आय पर कोई बाउंडेशन नहीं है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परिवक्ता महिलाएं जिनकी 18 से 55 वर्ष है, ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे विधवा, तलाकशुदा, परिवक्ता महिला को जो 18 से 55 वर्ष की है उनको 500 रुपये प्रति माह है, और 55 से 60 वर्ष तक की आयु तक उनको 750 रुपये, और 60 से 75 यह 1,000 रुपये की राशि प्रति माह दी जाएगी, और 75 से अधिक तो 1,500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अगली अपन आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्य सम्मान योजना। दोस्तों इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो योजनाएं इंपॉर्टेंट है। अगर ये योजना आपने क्लियर कर ली तो लगभग इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं योजनाओं से संबंधित वो कवर हो जाएंगे। 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई मुख्यमंत्री विशेष योग्य पेंशन योजना चला कौन रहा है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। विशेष योग्य जन इसकी अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निषेधता, कुष्ठ रोग, मुक्त श्रवण शक्ति या हार्स, मानसिक मध्यता व मानसिक रोगी, किसी एक अथवा अधिक विकलांगता, 40% एवं अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन हो, जिसकी ऊंचाई क्या हो 3 फीट 6 इंच हो, चिकित्सा प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी प्रमाण पत्र हो उसके पास, और ग्रसित प्राकृतिक हिजड़ेपन से ग्रसित हो, राजस्थान में मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो, इसके समय सम्मिलित वार्षिक आय कितनी हो 60,000 रुपये तक का, इस वो पेंशन के पात्र होंगे। तो 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई थी ये योजना, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। इंग्लिश के अंदर सुविधा क्या दी जाती है, वही 55 वर्ष से अधिक अगर महिला है और 58% अगर पुरुष है तो उसको 750 रुपये, 55 से 75 वर्ष की है अगर महिला तो उसको 1,000 रुपये, और पुरुष 58 से 75 उसको भी 1,000 रुपये, और 75 से अधिक होने पर उसको 1,500 रुपये की राशि दी जाएगी। तो आपने सब लगभग सभी का देखा कि ये क्राइटेरिया रखा गया है। अपन पिछले जो योजनाएं और भी देख चुके हैं उनके बारे में भी
जैसे पहले 750, फिर 1000, फिर 1500 रुपए की इनकी उम्र आप इनकी याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व योजना। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक की आयु व स्वास्थ्य पोषण स्तर सुधार लाना है। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना शुरू कब की गई थी? ये 19 नवंबर 2020 को शुरू की गई थी। कौन कौन से जिलों में? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, विद्यपुर में और सहारिया में। और 12 में जो सहारिया बहुल क्षेत्र है वहां प्रारंभ की गई है। 2022-23 में इस योजना का उद्देश्य क्या है? प्रदेश में लागू की जाने की घोषणा है। इसके अंतर्गत दूसरी संतान होने पर लाभार्थी को 6000 रुपए की राशि खाते में स्थानांतरित की जाएगी। तो ये इतनी सी इम्पोर्टेंट योजना है। जिले याद करने हैं, शुरू कब की गई थी और जो राशि कितनी दी जाती है वो आपको याद बिल्कुल 19 नवंबर 2020 को। प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है जो जनजाति बहुल्य क्षेत्र है, और सहरिया 12, इसको नहीं बोलना। ये थी दोस्तों अपनी इंपॉर्टेंट योजनाएं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। इसका एक थर्ड पार्ट रहेगा तो योजनाओं से संबंधित, के बाद सभी योजनाएं पूरी होंगी। राजस्थान की जो योजनाएं हैं किसान अधिकतर बनते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।